आदाब। मुनसिफ टीवी का खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज बात करेंगे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी और उनके विचारों का आज के वक्त में क्या कुछ मतलब उनके विचारों की क्या जरूरत है और क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि मुल्क भर में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर नफरत का माहौल है, लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, वैचारिक मतभेद जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और ये सिर्फ मामला हिंदुस्तान के लेवल पर ही नहीं है बल्कि बैरूनी ममालिक में भी या विदेशों में भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल आज अहिंसा की कितनी ज्यादा जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। और चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से फैज अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैज खान साहब, आपका इस्तकबाल है। इनके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट शिवाजी सरकार साहब हमारे साथ हैं। साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कांग्रेस के कौमी तर्जुमान यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल हम कांग्रेस के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है उन्हीं से करेंगे। आसित नाथ तिवारी साहब, क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी ही दुनिया में एक अफरा तफरी का माहौल है, नफरतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और वैचारिक तौर पर लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो रहे हैं। पहले के मुकाबले ये थोड़ा बढ़ गई है। किस तरीके से तमाम चीजों को देख रहे हैं आप? और ऐसे में महात्मा गांधी के जो विचार थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसकी कितनी अहमियत है और कितनी जरूरत है आज के वक्त में? एक छोटा जवाब ये होगा, विस्तृत जवाब पर बाद में जाऊंगा। एक छोटा जवाब ये होगा कि पूरी दुनिया को अगर चैन सुकून के साथ जीना है तो गांधी का रास्ता ही है और कोई रास्ता नहीं। आप कत्लो गारत कीजिए, किसी का सर कलम करके उत्सव मनाइए, कोई दूसरा किसी और का सर कलम करके उत्सव मनाए, बड़ी बड़ी जहाजें हैं, बड़े बड़े बम है, खतरनाक हथियार दुनिया ने बना रखे हैं। आप किसी शहर पर, किसी मुल्क पर, किसी गांव पर गिरा के गरीब कमजोर मजलूम लोगों की लाशें पाट दीजिए, अलग बात है। लेकिन अगर आप सुकून के साथ जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें बड़े सुकून के साथ मजे से अपना जीवन बसर करें, तो फिर गांधी का ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है खुर्शीद जी? और आपको याद होगा महात्मा गांधी भारत आए और भारत में आने के कुछ दिनों बाद वो बिहार के चंपारण गए। बिल्कुल, ये वो दौर था जब रूस की क्रांति हुई और जारों का शासन वहां खत्म हुआ। 60 से 70 साल के बीच रशिया पूरी तरह से बिखर गया, छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया बिल्कुल। लेकिन आज देखिए भारत, इसकी जमहूरियत पर इतने हमले हुए, आज भी इसकी जमहूरियत पर हमले ही हो रहे हैं, बावजूद इसके भारत को कोई तोड़ नहीं पाया। बिल्कुल, ये देन है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने जिस वैचारिकता के साथ इस देश की लड़ाई लड़ी, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस वैचारिक ताकत ने इस देश को इतना जोड़ दिया कि हमें तोड़ना बड़ा आसान नहीं है किसी के लिए भी। और महात्मा गांधी का वो प्रयास जिसे हम सिर्फ आजादी की लड़ाई कहते हैं वहीं तक सीमित नहीं है। आप देखिए कि हमारी आजादी के 3 दशक बाद 29 वर्षों में पूरी दुनिया से उपनिवेशवाद खत्म हो गया। मतलब महात्मा गांधी हिंदुस्तान में बैठा एक बूढ़ा आदमी एक ऐसी लड़ाई दुनिया को दे गया जिस लड़ाई ने पूरी दुनिया से उपनिवेशवाद को खत्म कर दिया। तो अगर इस दुनिया को सुख और चैन से जीना है, शांति से जीना है, सुकून से जीना है, तो गांधी से बेहतर कोई रास्ता नहीं। ठीक। फैज खान साहब, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से उथल पुथल है पूरी दुनिया में देखी जा रही है और वो वैचारिक लेवल पर भी है और उसकी बहुत सारी अलग वजूहात भी हैं। कई देशों के बीच में अभी भी जो है वो युद्ध चल रहे हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो वो वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा मतलब जो है वो खतरनाक लेवल पर पहुंचते जा रहे हैं और टकराव की स्थिति भी बन रही है, कई जगह बनती है। ऐसे में महात्मा गांधी का क्या रोल, उनकी विचारधारा का क्या रोल? चूंकि महात्मा गांधी शारीरिक तौर पर नहीं है मगर वैचारिक तौर पर वो मौजूद हैं और वो रहेंगे, तो कितनी अहमियत और कितनी जरूरत है मौजूदा वक्त में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। खुर्शीद भाई, देखिए जहां रात होगी वहां दिन होगा, जहाँ पे असत्य होगा तो फिर उसके जवाब में सत्य भी होगा, जहाँ पर जाहिर सी बात है हिंसा होगी तो उसका एकमात्र मार्ग अहिंसा होता है। और गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। जब विश्व आतंकवाद में, नक्सलवाद में, नफरत में, घृणा में झुलस रहा है तो गांधी जी विचारों से आज भी प्रासंगिक हैं। भले वो शरीर से नहीं हो लेकिन विचारों से तो है ही। बिल्कुल। लेकिन
एक प्रश्न ये उठता है, मैं बार बार कहता हूँ खुर्शीद भाई, कि मीडिया में जिस तरीके से दिखाया जाता है स्थिति वैसी है नहीं। पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया गया। मैं ईद मिलादुन्नबी के वक्त बड़ौदा में था और मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। बचपन से रायपुर के तमाम ईद मिलादुन्नबी के जुलूस हों या फिर रामनवमी का जुलूस हो, सब में मैं शिरकत करता रहा हूँ और इस बार भी किया। सब वर्ग के लोग ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का इस्तकबाल करते हैं, रामनवमी के जुलूस का इस्तकबाल करते हैं। ये परंपरा भारत में सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही है। हम जो चीजें देखते हैं केवल वो छुटपुट ही कही जा सकती है, लेकिन अब मीडिया ऐसा आ गया ना, सोशल मीडिया, हमको लगता है वही सब कुछ है। हाँ, अभी कुछ प्रतिक्रियाएं होना चालू हुई हैं, तो प्रतिक्रियाओं के कारण ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अनरेस्ट खड़ा हो गया है। लेकिन दोनों ही पक्षों को चाहिए कि कोई ऐसी क्रिया ना करे जिससे कि ऐसी प्रतिक्रिया सामने आए। और महात्मा गांधी लगातार इस बात को कहते रहते थे, वो तो गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे। देखिए, महात्मा गांधी हैं क्या? महात्मा गांधी ईसा मसीह के ही संदेश के प्रतिरूप है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश का प्रतिरूप, उसी को आगे बढ़ाया महात्मा गांधी ने। गौतम बुद्ध के संदेश को आगे बढ़ाया, भगवान महावीर के संदेश को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो निश्चित रूप से जब जब असत्य होगा, अंधकार होगा, मृत्यु होगी, तो वहां मृत्यु, सत्य और प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। और उस प्रकाश का नाम महात्मा गांधी है, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गुरुदेव की उपाधि से नवाजा। बिल्कुल ठीक है। शिवाजी सरकार, पहला कमेंट क्या होगा, या किस तरीके से जो है आप महात्मा गांधी की अहमियत और जरूरत आज के वक्त में उस पर रोशनी डालेंगे? महात्मा गांधी जो है हिंदुस्तान का जो इतिहास है, जो उसकी भावनाएं हैं, हाँ, तो उसकी असलियत है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। हिंदुस्तान की असलियत क्या है? वो सबको साथ लेके चलती, सबके साथ बैठती है, सबके साथ बात करती है। गांधी को अगर आप देखें, गांधी ने सिर्फ आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, आजादी की लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, और उसके साथ मजदूरों की लड़ाई भी, सही, एक एथिक्स की लड़ाई लड़ी, और राजनीति में उन्होंने सच का जो एक दबदबा है उसको स्टैब्लिश। तो महात्मा गांधी जो है, भारत में अगर आप चाहते हैं अमन हो, चैन हो, तरक्की हो, सबके साथ सद्भाव हो, तो गांधी को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। गांधी, मैं समझता हूं गौतम बुद्ध, ये दोनों ऐसे पॉलिटिकल सेंस रहेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान के तहजीब को, हिंदुस्तान की जनमानस को, हिंदुस्तान की किस तरह से चलाना है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझा। और ऐसे जो खास करके जो नफरत जो है, उसके बिना भी राजनीति हो सकती है, ये उन्होंने स्टैब्लिश। आज जिस तरह से हम देखते हैं हर बात में एक नफरत, हाँ, गांधी के लिए सबसे ज्यादा नफरत है। और ये बड़ी तकलीफदेह बात कि हम सिर्फ गांधी ही नहीं, जो भी हमारे बुजुर्ग पुराने हो चुके हैं, पहले आ चुके हैं, उन सबके लिए हमारे मन में एक नफरत पैदा की जा रही है कि जो भी गलतियां की, सारी गड़बड़ियां उन्हें नहीं की। और हिंदुस्तान तरक्की इसलिए नहीं हुई कि इन लोगों ने तरक्की नहीं, पर वो लोग भूल जाते हैं, जब जिक्र किया कांग्रेस के स्पोक्समैन ने कि चंपारण में जब वो गए थे, चंपारण में कोई दंगा नहीं हुआ, पर चंपारण में जो नील के जमींदार थे वो किस तरह से लोगों के साथ जुल्म ढाते थे, तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाने वहां थे। वो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उससे पहले राजनीति में सिर्फ बातचीत होती थी, तरह तरह के बाकी चीजें होती थी, अंग्रेजों के खिलाफ बातें होती थी, पर हाँ, एक इंडिगो प्लांटर जो कि पूरी सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे खास करके बिहार, बंगाल और ये सारे क्षेत्र में जो है, वो जिस तरह से जुर्म ढाते थे, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं, जमीनें हड़प लेते थे, लोगों के साथ बदसलूकी करते थे, और गांधी ने उसके खिलाफ एक आवाज जो उठाई, उसकी वजह से जो है, अगर आप देखें ग्रेजुअली, उसके बाद 2030 के बाद जो कांग्रेस ने
ये ट्रेड यूनियन का मूवमेंट चलाया, किसानों का मूवमेंट चलाया, इन सब लोगों के बीच में एक ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ये सबसे जो छोटा आदमी है, जो सबसे मजलूम आदमी है, उसका अगर तरक्की नहीं होगी तो हिंदुस्तान को आजादी नहीं। बिल्कुल ठीक है। और उन लोगों को जोड़ने का काम गांधी ने, ये छोटी बात नहीं। गांधी ने अपने उसमें, गांधी क्या आप कहेंगे धर्म की बात नहीं, धर्म की बात उन्होंने की। हाँ, और धर्म की वो बातें की जो सारे धर्मों में है। सही। उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। हाँ, और किसी बात में तोपा नहीं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, उसको लेकर आगे चल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, देखिए चूंकि बहुत सारी डिबेट्स में आप जाते हैं, आप सहाफ़ी भी रहे हैं और अभी भी एक तरीके से सहाफ़त भी करते हैं, दूसरे मसलों पर भी बात रखते हैं, तो जिस तरीके से अभी फैज साहब कह रहे थे कि जिस बड़े लेवल पर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हालात को दिखाया जाता है वैसा है नहीं, मगर कई बार आप भी देखते होंगे टेलीविजन पर और मतलब जो है मोबाइल के जरिए जो बहुत सारी अलग अलग साइट्स हैं या बहुत सारे जरिए हैं जिनसे खबरों का पता चलता है, तो कई बार एक आम आदमी भी मतलब जो है वो परेशान हो जाता है कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। नफरतें जो है वो मतलब एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो है नफरतें पहुंच गई हैं और वो नफरतें इस कदर पहुंच गई हैं कि फिर वो टकराव के हालात भी बनते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहां पर इस तरह के वाकयात जो है वो रह रह करके आते रहते हैं और कई सारी जगह पर तो आर्थिक बाइकआउट भी एक कम्युनिटी का किया जाता है। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि हालात बेहतर हैं और जो दिखाए जा रहे हैं वो वैसे हालात नहीं हैं? ऐसे में महात्मा गांधी के आदर्शों की, उनके जो मतलब उनकी जो तालीमात थी या जो उनके बताए रास्ते थे, आपको लगता है कि कमी महसूस होती है या चलने वाले कम रह गए, सिर्फ बात होती है कुछ दिन और फिर अमल नहीं होता उस पर? महात्मा गांधी जैसी शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए नेल्सन मंडेला का एक वाकया आपको पेश करता हूँ, 30-40 सेकंड का है। जब आप दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मुंतखब हुए, बने, तो वो अपने कुछ गार्ड के सिक्योरिटी उनके साथ खाना खाने गए एक रेस्टोरेंट में। वहां वो खाना खा रहे थे तो देखा कि टेबल पे एक और शख्स बैठा हुआ है। तो मंडेला साहब ने अपने एक सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि उसे बुला के लाओ और अपने ही टेबल पे बिठा लो। वो शख्स आया और वो खाना खा रहा था तो उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, हाथ भी कांप रहा था। खाना खा के वो शख्स चला जाता है। तो लोगों ने पूछा कि लग रहा है वो बहुत बीमार था और वो खा नहीं पा रहा था ठीक। तो मंडेला साहब ने कहा कि वो बीमार नहीं था, वो खौफजदा था, क्योंकि जब मैं 27 साल जेल में था तो ये जेलर था वहां का, और जब मैं प्यासा होता था पानी मांगता था तो ये मुझ पे पेशाब करता था। उसको लग रहा था शायद कि मैं इंतकामी कार्रवाई करूं, मैं इसे कहीं मार न दूं, तो इसलिए वो डर रहा था। लेकिन मुझे पता है कि आज मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं इसके साथ ज्यादती करूं, इंतकाम लूं, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि देश जो है वो इंतकाम से आगे नहीं बढ़ता है। देश जो है वो प्यार की भावना से बिल्कुल सही आगे बढ़ता है और प्यार से आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैंने उसको दरगुजर किया। तो ये जो पैगाम, और यही गांधी का पैगाम मैं खराज अकीदत पेश करता हूं कि ये जो इंतकाम लेने वाली सियासत शुरू हुई है मुल्क में, सबसे ज्यादा खतरनाक ये, पहले भी सियासत होती थी, हमने देखा है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जब वजीर आजम थे तब भी हमने देखा कि क्या माहौल पार्लियामेंट का हुआ करता था, क्या माहौल जो है अलग होता था। मैं ये भी देखता था कि पार्लियामेंट हाउस में अलग बहस होती थी, एक दूसरे पे तनकीद होती थी, लेकिन जब काम पड़ता था तो अपोजिशन जो है वो मंत्रियों के चेंबर में चले जाते। अब तो चला जाए तो उसकी फोटो बना के वायरल कर दे, देखिए साहब ये तो यहाँ हाथ जोड़ रहे थे, वहां से बोल रहे थे। तो ये जो इक़्तिदार थे ये खत्म हुए। आपको पता होगा कि ये बात आई थी जब HRD मिनिस्टर हुई थी कि अपनी जो खातून, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूं मैं, तो मायावती के बारे में कहा था पहले, हाँ स्मृति ईरानी, तो उन्होंने बाकायदा मायावती के बारे में कह दिया था कि वो तो चैम्बर में आई थी और बाद में फिर स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर नहीं भी रही। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि शायद एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी बोला था ऐसा ही कुछ, हाँ इस तरीके से, जी। तो ये बात और लिहाज से तो ये कि इंतकामी जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। ये तो खराज अकीदत था गांधी जी को, जो मैंने वाकया पेश किया आपको। अब देखिए
वह साहब हमारे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अभी कल ही मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां पे गोडसे जिंदाबाद के नारे लगे। हाँ। क्या एक भी किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई? यही मथुरा आगरा में पुतला बनाया जाता है महात्मा गांधी का, उस पर गोली मार दी जाती है। क्या ये फर्जी सोशल मीडिया पे चलाया जाता है? यही देश है जहां पे गांधी जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है और अम्बेडकर की भी, डॉक्टर अम्बेडकर की भी गांधी मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो क्या ये फर्जी है? जी। सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं और दुनिया में कहते नहीं है, सच्चाई है कि हमारा देश, हमारे देश का असल नारा क्या है? अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारा नारा है। वासुदेव कुटुंबकम, ये हमारा नारा है। तो फिर उस पे अमल करने वाली शख्सियतों की तौहीन क्यों की जाती है? और जो लोग तौहीन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? यही काम अगर अभी किसी मुस्लिम के जरिए हो जाए तो क्या उसे कोई बर्दाश्त करेगा? उसे देशद्रोह में अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन एक दूसरा तबका होता है, हाँ। उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये मुनासिब नहीं, मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या और हो, सब रेस्पेक्ट करते हैं गांधी जी की। लेकिन सवाल यह है कि रेस्पेक्ट अगर आप करते हैं तो जो अनरेस्पेक्ट वाले लोग हैं उनको छोड़ क्यों दिया जाता है? हा? मन से आप कहते हैं माफ नहीं करूंगा, ये मन से माफ न करने का क्या सवाल है? हा? तो ये चीज जो है मैं समझता हूं कि खुर्शीद रब्बानी साहब ठीक है, नहीं चलेगी। हाँ। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। M3 में हम आज चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी के विचारों की, उनकी आइडियोलॉजी की मौजूदा वक्त में कितनी जरूरत है और क्या उसकी अहमियत है।